हेलो एवरीवन, वेलकम टू तगे एकेडमी। सो नीट 2026 के लिए आपके पास बहुत ही कम दिन बचा हुआ है। अप्रॉक्स 20 डेज बचा हुआ है और ये 20 डेज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस 20 डेज को कैसे इफेक्टिवली यूज करना है, आपका रिवीजन का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए एंड इस 20 डेज में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ इस वीडियो में हम वन बाय वन करके बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज आप रिविजन कैसे करेंगे। तो चलिए आइए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले बात कर लेते हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री का बात करते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री को आपको कैसे रिवीजन करना है, तो देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। जैसे मोलैरिटी का फॉर्मूला है, मोलैरिटी का जो भी जितना भी फॉर्मूला है वो सारा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है फॉर्मूला याद करने के लिए, तो शॉर्ट नोट्स। ओके, शॉर्ट नोट्स। ये नहीं कि आप लॉन्ग नोट्स पूरा पढ़ रहे हैं, लॉन्ग नोट्स पढ़ेंगे तो फिर आपके पास उतना टाइम ही नहीं है, तो फिर आप पूरा रिवीजन ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ना है एंड जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो सारा इंपॉर्टेंट फार्मूला को मेमोराइज कीजिए एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, पीओआईक्यू करना है। ठीक है, पीओआईक्यू। देखिए ये नहीं कि अब पीओआईक्यू मान लीजिए 1 से लेकर 50 तक है, अब स्टार्टिंग से एंड तक कर रहे हैं 1 से 50, सबको अटेम्प्ट नहीं करना है। जो पीओआईक्यू आप पिछले बार बनाए थे वो नहीं बना था, या फिर कोई पीओआईक्यू आप इंपॉर्टेंट टिक मार के रखे हैं कि इसको दोबारा करना है, वही वाला पीओआईक्यू अटेम्प्ट कीजिए। ये नहीं कि कंप्लीट सारा 1 से लेकर 50 तक पीओआईक्यू अटेम्प्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा आपके पास टाइम ही नहीं है और आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। इसीलिए आपको स्मार्ट वे में रिवीजन करना है। इसलिए बोल रहे हैं कि सिर्फ हार्डवर्क से रिजल्ट नहीं आता है, हार्डवर्क के साथ आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी को भी फॉलो करना पड़ता है, तभी जाके आपका रिजल्ट आता है। इसलिए अभी क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ना है। शॉर्ट नोट्स में जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको पढ़िए, मेमोराइज कीजिए, कैसे भी करके क्वेश्चन बनना चाहिए। उसके बाद फिर आप पीवाईक्यू कीजिए। और अभी कुछ भी नहीं करना, ये मॉड्यूल हो गया, डीपीपी हो गया, ये सब क्वेश्चन नहीं करना है अभी। अभी सिर्फ आपको शॉर्ट नोट्स एंड पीवाईक्यू करना है। और पीवाईक्यू मान लीजिए कि जो पिछले बार नहीं बना था इस बार भी नहीं बन रहा है, इसका मतलब आपका कंसेप्ट में कंसेप्ट क्लियर से नहीं समझे हैं। तो आप एक बार लॉन्ग नोट्स में जो कंसेप्ट लिखे हैं वो सारा एक बार पढ़ लीजिए। ये नहीं कि पूरा डेप्थ में जा रहे हैं। अगर पीओक्यू में कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा है कि नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, उतना दिमाग मत लगाइए, क्योंकि अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है। एक क्वेश्चन के लिए आप पूरा चैप्टर, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन में इधर रह गए और आपका उधर पूरा चैप्टर ही रिवीजन नहीं कर पाए, इसलिए आपको सारा चीज कवर करना है। तो एक आध क्वेश्चन अगर नहीं भी बन रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, उसमें ट्राई कीजिए एटलीस्ट। अगर नहीं बन रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, क्योंकि आपको पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। एंड उसके बाद बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। ओके, तो आपको इसमें भी आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ना है। शॉर्ट नोट्स में जो भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के रखे हैं वो सारा चीज पढ़ना है। शॉर्ट नोट्स के बाद आप एनसीईआरटी, एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, देखिए एनसीईआरटी में फिर ऐसा गलती मत कीजिएगा कि पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, आपके पास उतना टाइम ही नहीं है कि आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी में जो आप स्टार मार्क करके रखे हैं या फिर हाईलाइट करके रखे हैं पॉइंट को, उस चीज को पढ़िए। ठीक है, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। चैप्टर में जो हाईलाइटेड पॉइंट है, आप जो हाईलाइट करके रखे हैं जब पहले पढ़े थे, वो पॉइंट को पढ़ के आगे बढ़िए और फिर शॉर्ट नोट्स, उसके बाद सीधा पीवाईक्यू में जंप कीजिए। इसमें भी ऐसे ही पीवाईक्यू करना है, ये नहीं कि आप पूरा कंप्लीट पीवाईक्यू कर रहे हैं। जो पीवाईक्यू आपसे नहीं बना था या फिर इंपॉर्टेंट टिक मार के रखे थे वही पीवाईक्यू आपको करना है, तभी जाके आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। आपका क्या टारगेट होना चाहिए अभी, अभी आपका टारगेट होना चाहिए कि पूरा सिलेबस को किसी भी तरह हमको कंप्लीट करना है। तो उसके लिए आपको कुछ कुछ चीज फास्ट में पढ़ना होगा। जैसे शॉर्ट नोट्स हो गया, आप फास्ट में एक बार देख लीजिए, फिर एनसीईआरटी को फास्ट में पढ़िए, फिर पीवाईक्यू कीजिए। एंड पीवाईक्यू में भी सारा क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, तो मतलब जो क्वेश्चन जो ऑलरेडी बन चुका है वो दोबारा भी बनाएंगे तो बन जाएगा, राइट। तो इसलिए आपको अभी जो क्वेश्चन नहीं बना था या फिर दोबारा कोई इंपॉर्टेंट टिक मार के रखे हैं कि इसको दोबारा बनाना चाहिए, पहली बार में सही से नहीं बना था, तो उसको दोबारा आप बना सकते हैं। ओके, एंड देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि बहुत सारी चीज मेमोराइज करना पड़ता है आपको। जैसे रेडियस का ऑर्डर क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या होगा, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, ये सारा चीज। कुछ कुछ चीजें एक्सेप्शन भी होती है एंड कुछ कुछ चीजें तो सीधा एनसीईआरटी से उठा के दे देता है। इसलिए आपको इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी में क्या करना है, जो भी आप हाईलाइटेड पॉइंट, जैसे ऑर्गेनिक में बताए, एनसीईआरटी में इसमें भी आप जो हाईलाइटेड पॉइंट आप हाईलाइट किए थे पढ़ते टाइम, वही चीज आपको पढ़ना है। ये नहीं कि लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके पास उतना टाइम ही नहीं कि पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। ओके,
तो एनसीईआरटी का हाईलाइट पॉइंट पढ़ना है। उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स भी देखना है। शॉर्ट नोट्स में जो भी आप ट्रिक लिख के रखे हैं या जो भी है आपके पास वो पढ़ना है। उसके बाद सीधा पीओआईक्यू में जंप करना है आपको, ठीक है। इसमें भी आपको पीओआईक्यू करना है, राइट। तो उसके बाद फिर आपको पीओआईक्यू करने के बाद मान लीजिए कि कोई पीओआईक्यू नहीं बन रहा है तो फिर वो लॉन्ग नोट से आप उसका कंसेप्ट को देख सकते हैं। तो इस तरह से आप कंप्लीट केमिस्ट्री को रिवीजन कर सकते हैं। फिजिकल के लिए आपको फॉर्मूलेज याद रखना है, शॉर्ट नोट से याद कीजिए। ऑर्गेनिक के लिए आपको एनसीईआरटी का हाईलाइटेड पॉइंट प्लस शॉर्ट नोट्स जो भी है उसको कीजिए, उसके बाद पीओआईक्यू कीजिए। इनऑर्गेनिक के लिए भी सेम चीज, शॉर्ट नोट्स एंड एनसीईआरटी फिर पीओआईक्यू कीजिए। अभी आपको इधर उधर का क्वेश्चन नहीं करना है, डीपीपी नहीं करना है, मॉड्यूल कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको पीओआईक्यू, शॉर्ट नोट्स यही सब करना है। ओके, तो केमिस्ट्री का रिवीजन आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स को आपको कैसे रिवीजन करना है। देखिए फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, तो वो फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ कुछ फॉर्मूला को ये मत समझिए कि नहीं हम तो फॉर्मूला डिराइव करके ही एग्जाम सेंटर में लाएंगे, ऐसा गलती नहीं करना है। अभी आपको रिसर्च नहीं करना है, अभी किसी भी तरह आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। और एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए चाहे याद करना पड़े, चाहे कंसेप्ट समझ के मतलब जिसमें फास्ट हो, ठीक है। अगर कुछ कुछ फॉर्मूला अगर याद है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। अब उसको डिराइव करने चले जाएंगे तब तक तो जो आपका कंपटीटर है उसको अगर याद है तो वो तो निकल जाएगा आगे। इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है कि रिसर्च नहीं करना है, आपको सीधा मतलब क्वेश्चन कैसे फास्ट में बने, ठीक है। याद करना पड़ रहा है तो याद भी कर लीजिए। अभी आपके पास एकदम पूरा डेप्थ में कॉन्सेप्ट समझेंगे तो 11th में जैसे मतलब आपके पास टाइम था, 12th में स्टार्टिंग में जैसे टाइम था वैसा टाइम आपके पास नहीं है। अभी आपको फास्ट वे में, स्मार्ट वे में आपको पूरा सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है 20 डेज के अंदर। ओके, तो अभी आपको फॉर्मूला अगर कुछ कुछ फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है उसको याद करना है, वो कहाँ से याद करेंगे, तो वही इसमें भी आपको शॉर्ट नोट से करना है, ठीक है। अभी जो भी करेंगे आपको शॉर्ट नोट से करना है। लॉन्ग नोट से अगर कोई कंसेप्ट, एक आध कंसेप्ट जो समझना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बाकी आप कंप्लीटली लॉन्ग नोट्स अभी नहीं पढ़ सकते हैं, आपके पास उतना टाइम नहीं है। ओके, उसके बाद सीधा आपको पीओआईक्यू करना है, एंड पीओआईक्यू में जो स्टार मार्क करके रखें या नहीं बना था वो वाला पीओआईक्यू कीजिए। तो इस तरह से आप फिजिक्स का रिवीजन कर सकते हैं, एंड ज्यादा पैनिक नहीं होना है, एकदम स्मूथली सब चीज को रिवीजन करना है, क्वेश्चन बनाना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अभी जैसे 20 डेज बचा हुआ है तो लास्ट का 1 वीक आप छोड़ दीजिए। लास्ट का 1 वीक को छोड़ के जितना दिन मान लीजिए कि 12 डेज बचा हुआ है, इसी में आपको मॉक टेस्ट लगाना है। लास्ट का 1 वीक में आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, इधर ही मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। लास्ट का 1 वीक में क्या करना है, सिर्फ आपको रिवीजन करना है। उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे कि लास्ट का 1 वीक में आपको क्या क्या करना है। लेकिन इतना याद रखिए कि लास्ट का 1 वीक में आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। उससे पहले ही आपको जितना, अभी जैसे मान लीजिए 12 डेज बचा हुआ है तो उसमें आपको लास्ट का 1 वीक को छोड़ के, तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको मॉक टेस्ट 3 से 4 लगाना है, एंड उसका प्रॉपर कंप्लीट एनालिसिस करना है। कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ही नेक्स्ट टेस्ट में जाना है। पहले एक मॉक टेस्ट लगाइए फुल लेंथ का, उसके बाद उसका कंप्लीट एनालिसिस कीजिए कि कहाँ पे गलती हो रहा है, या फिर क्वेश्चन क्यों नहीं बना, या क्वेश्चन गलती हुआ तो क्यों हुआ, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया था, या फिर आपका मतलब हड़बड़ी में क्वेश्चन गलत कर दिए। मतलब रीजन को फाइंड आउट कीजिए कि क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों हुआ, या फिर क्वेश्चन नहीं बना तो क्यों नहीं बना, तभी जाके आप नेक्स्ट टेस्ट में इंप्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप टेस्ट देते रहेंगे, उसका प्रॉपर एनालिसिस नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए पहले एक टेस्ट दीजिए, एक टेस्ट देने के बाद उसका प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, उसके बाद फिर दूसरा टेस्ट दीजिए। तो जो भी मतलब 1 वीक को छोड़ के जितना भी टाइम आपके पास बच रहा है, लास्ट का 1 वीक को छोड़ दीजिए, उसमें आपको मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं देना है। इधर जितना भी टाइम बचा इसमें आप एटलीस्ट 3 से 4 फुल लेंथ का मॉक टेस्ट दीजिए, और उसको प्रॉपर, एक टेस्ट को प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद दूसरा टेस्ट दीजिए। ओके, और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी आप सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे तो 3 to 4 आवर मान लीजिए केमिस्ट्री पढ़े, उसके बाद फिर आप सब्जेक्ट को स्विच कीजिए, या तो बायो पढ़िए या तो फिजिक्स पढ़िए। ऐसा नहीं कि कंप्लीट डे आज केमिस्ट्री पढ़ेंगे कल फिजिक्स पढ़ेंगे, ऐसे इफेक्टिवली आप रिवीजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बोरिंग फील होने लगेगा, एक ही सब्जेक्ट को आप पढ़ते रहेंगे। इसीलिए आप क्या करना है, आपको जैसे फिजिक्स पढ़े 3 से 4 घंटा पढ़े, उसके बाद सब्जेक्ट को स्विच कीजिए। अब केमिस्ट्री पढ़ लीजिए 3-4 घंटा, उसके बाद फिर बायो पढ़ लीजिए। सब्जेक्ट को स्विच करते रहेंगे ना तो आपको इंटरेस्ट बना रहेगा पढ़ने में। अगर एक ही सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो उतना इफेक्टिवली नहीं होता, इफेक्टिवली आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको सब्जेक्ट को स्विच करते रहना है हर 3-4 घंटा में। ओके,
नो अब बात कर लेते हैं बायोलॉजी का। बायोलॉजी का आपको कैसे रिवीजन करना है। देखिए बायोलॉजी में क्या होता है, मैक्सिमम चीज याद रखना पड़ता है। इसमें तो आपको सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है। याद है तो बन जाएगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा। तो इसके लिए आपको, आप जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं इसके लिए हर एक चैप्टर का उस शॉर्ट नोट्स को पढ़ना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें आपको एनसीईआरटी का जो हाईलाइटेड पॉइंट है, आपने हाईलाइट किया है, उसको पढ़ना है। क्योंकि बायोलॉजी में तो क्या होता है कि एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन उठा के दे देता है, इसलिए इसमें एनसीईआरटी बायोलॉजी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एनसीईआरटी में ऐसा नहीं कि लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट कर दिए फिर आपको एक साल में भी कंप्लीट नहीं होगा। एनसीईआरटी जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसी को बस पढ़ना है, फास्ट वे में पढ़ना है, तभी जाके आप पूरा 20 डेज में पूरा कंप्लीट रिवीजन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो एनसीईआरटी को फास्ट वे में पढ़िए एंड शॉर्ट नोट्स जो भी आप बनाए हैं उसको पढ़िए। एंड देन आपको क्या करना है कि पीवाईक्यू करना है। ठीक है, पीवाईक्यू कर लीजिए। इसमें तो क्या है, ये पीवाईक्यू में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो फास्ट वे में आप पीवाईक्यू को देख सकते हैं। एंड मान लीजिए कि कोई कंसेप्ट में दिक्कत आ रहा है या फिर कुछ, तो आप जो अपना मतलब थोड़ा बहुत डिटेल में अगर पढ़ना पड़ रहा है चैप्टर को, तो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए डिटेल में। ओके, बट इसमें मेनली आप एनसीईआरटी एंड अपना शॉर्ट नोट्स में फोकस रखिए। ओके, एंड अभी ज़्यादा हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, आप लोग को हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मेरा अभी फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, इसलिए ज़्यादा हम वीडियो भी नहीं बना पा रहे हैं। एंड जितना भी हेल्प हो सकता है हम करेंगे, जो भी मतलब लगेगा कि इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें वीडियो बनाना चाहिए, उस पर हम बनाएंगे। एंड आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे कि जितना भी हो सके, जो भी इम्पोर्टेंट मतलब वीडियो कवर करना चाहिए वो हम कवर करेंगे। अभी फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट में हम बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। ओके, एंड कोई भी मतलब अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।